हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल अप्रेंटिस एंड प्लेसमेंट एडवाइज़र पर स्वागत है। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा से सहायक निदेशक के पद से रिटायर्ड मैं धर्मपाल लूथरा आज के इस वीडियो के माध्यम से यह बताने का प्रयास करूंगा कि आईटीआई कोर्स करने के बाद अप्रेंटिस का क्या तात्पर्य है। और अक्सर यह देखने में आया है कि आईटीआई कोर्स करने के बाद छात्र इस दुविधा में रहते हैं कि उन्हें अप्रेंटिस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यदि करनी चाहिए तो सरकारी प्रतिष्ठान से करनी चाहिए या गैर सरकारी से करनी चाहिए, मीन्स प्राइवेट से करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि अप्रेंटिस का क्या मीनिंग है। अप्रेंटिस का अर्थ है एक किस्म से व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना। आईटीआई कोर्स करने के दौरान छात्र बेसिक ट्रेनिंग जो भी कंसर्न ट्रेड में होती है वह आईटीआई में प्राप्त कर लेता है, परंतु व्यवहारिक प्रशिक्षण बहुत अधिक मात्रा में वो वहां पर आईटीआई के अंदर नहीं ले सकता। इसका कारण यह होता है कि जैसा कि हम सबको मालूम है कि आज के इस परिवेश में टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज हो रही है और नई से नई आधुनिकतम मशीनें प्रयोग में लाई जा रही हैं। तो सरकारी ढांचे में यह संभव नहीं हो पाता कि रोजमर्रा में नई से नई मशीनरी इस्तेमाल में लाई जाए और हर छात्र अधिक से अधिक समय व्यवहारिक प्रशिक्षण में दे पाए। इसलिए आईटीआई कोर्स करने के बाद अप्रेंटिस करना अनिवार्य हो जाता है। अब दूसरी बात यह रही कि आईटीआई कोर्स करने के बाद अप्रेंटिस सरकारी प्रतिष्ठान से की जाए या गैर सरकारी प्रतिष्ठान से, मीन्स प्राइवेट से। तो यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि आईटीआई करने के बाद छात्र अप्रेंटिस कहीं से भी कर सकता है। वो सरकारी प्रतिष्ठान में भी कर सकता है, किसी सरकारी डिपार्टमेंट में कर सकता है, सरकारी उद्यम में कर सकता है या किसी प्राइवेट औद्योगिक प्रतिष्ठान में भी अप्रेंटिस कर सकता है। दोनों में अप्रेंटिस करने का सेम प्रोसीजर है और जो प्रमाण पत्र अप्रेंटिस का मिलता है वह भी, उसकी वैल्यू भी सेम है। ये एक प्रकार का व्यवहारिक ज्ञान है जो कि आईटीआई कोर्स करने के बाद छात्र को प्राप्त करना होता है। अब इसके बारे में जो छात्रों में दुविधा है कि उन्हें अप्रेंटिस करने से क्या लाभ होगा या क्या नुकसान होगा, उस बारे में मैं बिंदु वाइज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि छात्र अगर अप्रेंटिस करता तो उसे क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। उसे नंबर 1 सबसे पहला लाभ यह प्राप्त होता है कि उसे अधिक मात्रा में व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वो आधुनिकतम मशीनों के इस्तेमाल से अपने आप को अपग्रेड कर सकता है और बेटर फ्यूचर बना सकता है। इसके बाद दूसरा जो लाभ छात्र को प्राप्त होता है कि वह अप्रेंटिस के दौरान जिस भी उद्योग में, जिस भी विभाग में अप्रेंटिस करता है उसे उसके प्रतिष्ठान में जो रूल्स रेगुलेशंस हैं और अपने से उच्च अधिकारियों से कैसे तालमेल बनाना है, कैसे बिहेव करना है और डिसिप्लिन के बारे में उसे पूरी नॉलेज मिल जाती है और वो आगे अपने आने वाले समय को बेहतर बना सकता है। नंबर 3, तीसरा जो बेनिफिट अप्रेंटिस का छात्र को प्राप्त होता है वो यह है कि अप्रेंटिस के दौरान छात्र को एक निश्चित दर पर स्टाइफन की पेमेंट भी की जाती है, जिससे कि उसके रोजमर्रा के जो खर्चे हैं बड़े आसानी से वहन किए जा सकते हैं। उसको अपनी जेब से या अपने पेरेंट्स से कोई किसी प्रकार की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके साथ ही बात करते हैं कि अप्रेंटिस करने के बाद ज्यादातर यह देखने में आया है कि जिस उद्योग में छात्र अप्रेंटिस कर रहा है वो अप्रेंटिस कंप्लीट होने के बाद जो एम्प्लॉयर है, जो मालिक है उसका उद्योग का, तो वो छात्र को अपने यहाँ ही नौकरी पर रख लेता है। इससे छात्र को कहीं भी इधर उधर नौकरी के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती और उसके समय और धन की बचत होती है। इसके साथ ही छात्र यदि भविष्य में किसी सरकारी या गैर सरकारी प्रतिष्ठान में कोई जॉब वैकेंसी निकलती है तो उसमें भी जो आईटीआई कोर्स करने के साथ साथ जिन बच्चों ने अप्रेंटिस की होती है
उनको प्राथमिकता दी जाती है और इस प्रकार छात्र को रोजगार मिलने के और अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। इसके बाद जो मेन महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि छात्र को आईटीआई में कोर्स करते हुए बेसिक ट्रेनिंग प्राप्त कर लेता है और उसके बाद जो व्यवहारिक प्रशिक्षण है वो ड्यूरिंग अप्रेंटिस छात्र प्राप्त कर लेता है। अतः वो इस लायक हो जाता है कि वो अपना भी स्वयं रोजगार स्थापित कर सकता है। स्वयं रोजगार के लिए आईटीआई कोर्स किए हुए बच्चे को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता अनुदान भी प्रदान किया जाता है, जिससे छात्र को रोजगार चलाने में कठिनाई नहीं होती। तो इस प्रकार मैं ये अपना सजेशन देना चाहूँगा उन सभी छात्रों को जो आईटीआई कोर्स करने के बाद यह सोच रहे हैं कि उन्हें अप्रेंटिस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो उन सब के लिए लाभदायक सिद्ध होगी और मेरा ये अनुरोध रहेगा कि वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में हम इस प्रकार की और यूजफुल वीडियोस अपलोड करते रहेंगे और उसका आप लोग फायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद।